इसका यह अनुवाद है पर गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 18। क्योंकि मैं, इसका अर्थ है यस्मात् सर अतीत है अहम अक्षरातपि च उत्तम उत्तम, अतः अस्मि लोके वेदे, लोके वेदे माने लोक वेद में, दंत कथाओं के आधार में मैं पुरुषोत्तम प्रथित माने प्रसिद्ध हूँ। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब यहाँ इसने क्या कहा है, यदि ये और साथ में श्लोक आपको ना सुनाए जाते तो यहाँ आपकी बुद्धि नहीं सेट होती। ये कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं, क्योंकि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और इसको सरपुरुष भी कहते हैं, तो ये कहता है मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे तो नाशवान जड़ वर्ग है और चाहे अविनाशी जीवात्माएं हैं, उनसे मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए इस दंत कथा के आधार से, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम तो उसने बता दिया कोई और ही है। और फिर 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि अर्जुन तू सब भाव में, सब समय में मेरा स्मरण कर, मुझ में भाव वाला बन और युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। अब जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता इन 3 श्लोकों में अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। और अपने विषय में 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है और नाशवान की भक्ति करने से स्थायी मोक्ष हो नहीं सकता, जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। अब आपको फिर दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, यही वो गीता जी है। अब हम आपको दिखाते हैं पहले गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13। इसमें कहा, गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल यह ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तो जंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है अर्थात अंतिम समय तक उसी का सिमरण करता हुआ देह त्यागता है, सयाति परमाम गतिम। वह इस ओम अक्षर के जाप से मिलने वाली परम गति, वह है इस ओम जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब प्राणियों के, ये तो वैसे यहाँ से शुरू होता है, इसका अनुवाद 12 और 13 का इकट्ठा कर रखा है इन्होंने। जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को, इन अनुवाद गलत करने का ठेका ले रखा था। इस एक अक्षर नहीं, एक अक्षर मुझ ब्रह्म का एक अक्षर सुमन करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब ये यहाँ क्या कहना चाह रहा गीता ज्ञानदाता कि मेरा तो एक ओम अक्षर है और जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा, इस ओम से मिलने वाली परम गति वो क्या है, वो ब्रह्मलोक है।
और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया, देखिएगा। ये 16वां श्लोक है ये। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, पुनरावृत्ति है। अब इस सटार को इन्होंने यहाँ देकर कंसेप्ट क्लियर किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, इसलिए पुनरावृत्ति कहा है। यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर लौटकर आते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा और दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, हम पेट के लिए, निर्वाह के लिए 15-16 वर्ष पढ़ते हैं और क्या मिलता है? 2 टूक। और जब भगवान प्रसन्न हो गया तो सब कुछ देगा आपको। इस आत्म कल्याण के चैप्टर को हमने क्लोज करके इधर रखा है, और कोई स्टार्ट करता है तो ये अज्ञानी बैठे जगह जगह ठग, इनको कख पता नहीं, मूर्ख बना रखा पूरे विश्व को। तो दास चाहता है कि आप स्वयं समझें, तब हमारी जड़ता हटेगी और तब हम इनसे दूर हटेंगे, नकलियों से। इन्होंने बैठा दिया हमारे दादे और परदादों का, सारे भूत बनवा दिए, कोई गधे कुत्ते की योनि में गए, काल के मुंह में डाल दिए। तो इस तत्व ज्ञान को आप स्वयं समझो और फिर देखना। कोई बात है यार, सदग्रंथ हमारे पास है, हम एजुकेटेड हैं। उनका कुछ से सींग लाग रहे थे जो इन पढ़ा करते, गलत बताया करते, हमें उनको विद्वान मानने बैठे थे। तो इसके समझने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिएगा। अब जैसे देवी भागवत में, देवी पुराण में देवी जी उस हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है और उसको बता रही है कि तू सब पूजाएं छोड़ दे, मेरी पूजा भी मत करना यदि तुझे आत्म कल्याण चाहिए। अब जितना इसको ज्ञान था कि कैसे आत्म कल्याण ये कितना मानती थी, तो बताया कि उस ब्रह्म की केवल ब्रह्म का एक मंत्र है और उसका जाप करता कर तो तेरा कल्याण होगा, और जो वो ब्रह्म लोक में रहता है वहां चला जाएगा। देखिएगा, यह देखिएगा देवी भागवत, यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त देवी भागवत यानी देवी पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। हम ज्यादा ना पढ़ेंगे, अपने काम का पढ़ेंगे। 562 पृष्ठ पर ले चलते आप। 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, 562 पृष्ठ पे। यहाँ देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी कहने लगी, पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह ये परम सत्य, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। यह देखना, उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी सबकी पूजा, इवन अपनी पूजा को भी छोड़ने को कह रही है देवी जी। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम नाम जाप करो उसका। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम के नाम से ब्रह्म प्राप्ति होगी, तुम्हारा कल्याण हो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्मलोक में रहता है और ओम के नाम से तुम उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, पा जाओगे। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। अब क्या सिद्ध हुआ
कि ओम नाम के जाप करने से कौन सी परम गति है, ब्रह्मलोक प्राप्ति है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, पुनः लौट कर आएंगे। अब हम फिर आते हैं दोबारा श्रीमद् भगवद गीता पर, देखिएगा। अब ये स्पष्ट हो गया श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 में के मंत्र नंबर 13 में इसने स्पष्ट कर दिया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का यह एक अक्षर, ओनली वन मंत्र ओम है। माम ब्रह्म, माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ओम इति एक अक्षरम, केवल यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और व्यवहारण माने उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, यह प्रयाति तदंते हम सयाति परमाम गतिम। यहां से शुरुआत किया अनुवाद का। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करके करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का सिमरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? यह कंसेप्ट क्लियर कर दिया श्री देवी जी ने कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को उद्देश्य रखो और कहाँ पहुँच जाओगे? ब्रह्म को पाओगे। कहाँ रहता ब्रह्मलोक में? 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में सभी लोग वहाँ गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 और 7 में तो गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कह रहा है। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इतना कहा है, जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जिसके अंदर आशा लगाकर तुम जाप करते रहोगे आजीवन, अंत में उसी को प्राप्त होगे। अब देखना अध्याय नंबर 8 का अब श्लोक नंबर हम 5 पढ़ेंगे। अब हमने ये भी पढ़ दिया था, अब थोड़ा सा फिर रिमाइंड कराते हैं, भूल गए होंगे। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा किम तत्परम। आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम को तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष तत्ब्रह्म को और अर्थात उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, कर्मों को जानते हैं। यहाँ अर्जुन ने पूछा था 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म। इस गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में, 8वें अध्याय के ये 3रे श्लोक में उत्तर दिया, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम 8वें अध्याय के ये 5वें श्लोक में कहता है, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मद भावम यानी मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे में भावित रहता है। इसका अर्थ ये है, ये गलत लिखा है, इससे इसमें कुछ भी संशय नहीं। और 6ठे में ये बताया है कि ये नियम है, यम माने ये नियम है। ये देखना, अब हम 6ठा पढ़ रहे। कुंती पुत्र, मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी भाव से भावित रहता, तद्भाव भावती, तद्भावम तद्भाव भावती। ये क्या बताया है कि जो अंत में उसी जिसके आस्था रहेगी उसी को प्राप्त होगा, जहाँ साता वासा हुई। और यहाँ 7वें में कहा है कि इसलिए सब प्रकार से सब समय में मेरा स्मरण कर, अनुस्मर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तो निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। अब 8वें में फिर क्या कहा है कि यदि अब
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, यहाँ देख रहे हैं इनके अनुवाद नहीं का पढ़ते हैं। हे पार्थ, ये नियम तो पहले वाले में था। हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के, हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को, उस परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है ना। उससे दूसरा हो गया गीता ज्ञानदाता से। और 9वें में फिर कहा है, इसमें स्पष्ट भी किया है कवियम पुराणम, पर इसको अभी छेड़ेंगे नहीं, लंबा चैप्टर बन जाएगा। कवि का अर्थ बाद में देखेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्ता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म यानी सबके नियंत्ता, गीता से ज्ञानदाता से अन्य है वो, सबका मालिक और सबके धारण पोषण करने वाला वो मूल जड़ रूपी परमात्मा अचिंत स्वरूप और आदित्य वर्णम सूर्य की सदृश प्रकाश रूप नित्य चेतन, आदित्य वर्ण माने सूर्य की तरह तेजों में है, उसका प्रकाश में शरीर है भगवान का। अविद्या से अति परे, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है जो व्यक्ति। अब हम 8वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 9, 8, 9 हमने पढ़ लिया, जिसमें गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परम अक्षर ब्रह्म की महिमा बता रहा है। उसकी भक्ति करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग बल माने भक्ति की शक्ति से, बरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, अपना तो इसने सार्वजनिक कर रखा है और तत् और सत का इसको ज्ञान नहीं, क्योंकि इसने उस समय आवेश में आकर के परमात्मा के उस ज्ञान का नाश कर दिया। फिर परमात्मा आकर वो ज्ञान बोलते हैं स्वयं अपने अन्य रूप धारण करके, तो ये उसको ये इसके एजेंट समझ नहीं पाते। परमात्मा इस तरीके से उसको अपनी वाणी में छुपा कर जाते हैं, फिर या स्वयं आते हैं या अपना दास भेजकर अपने बच्चों तक उस ज्ञान को फिर सार्वजनिक कराते हैं। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक को फिर दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये श्रीमद् भगवद गीता 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं, अध्याय नंबर 17 का ये 23 नंबर मंत्र है। ओम तत्सति, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समृत ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ओम तो सीधा है, तत् और सत ये गुप्त है, सांकेतिक है। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। अब ये क्या स्पष्ट हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता ये ऑप्शन छोड़ रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि उस सूक्ष्म वेद में है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में निहित है। अपने आत्मा ये 3 अक्षर का मंत्र जो है ये साधना है। अब क्या है, जैसे हमारा जो इष्ट है वो तो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है, हमारे इष्ट देव अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार कुल के मालिक ये कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर जी हैं, जो बनारस में काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करके तत्व ज्ञान का प्रचार करके अपनी समर्थता का प्रमाण दे करके सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे।
ये हमारे पूज्य इष्ट देव हैं। अब जैसे हमें जल की महिमा का पता है और जल प्राप्त करने के लिए हमने जो भी साधन अपनाने पड़ेंगे, जो साधना करेंगे, वो तो मजदूरी है, वो साधना है। और उद्देश्य क्या है? वो जल प्राप्ति है, वो हमारा उद्देश्य है। तो जो साधना में हम औजार प्रयोग करेंगे वो हमारे उपास्य नहीं है, वो हमारे वो साध्य नहीं है, वो साधना है। हमारे जो प्राप्ति वो जल है, हमारा उद्देश्य जल प्राप्ति है। तो जैसे इस ओम और तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है, हमने उस परम अक्षर ब्रह्म को पाना है। उस गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जाने से परम शांति को और सनातन परम धाम जो कभी नष्ट न होने वाला शाश्वत स्थान सतलोक प्राप्त होगा। और गीता ज्ञानदाता ने अपने विषय में बता दिया, मेरे और तेरे अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 में गीता जी में श्लोक में, और दूसरे अध्याय के 12 में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। अब इसलिए इसने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट हो गया कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अकेले ओम नाम का जाप करने से इसने बता दिया क्या बेनिफिट होगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि इसका सेवन करेगा तो परम गति को प्राप्त होगा। ओम नाम से होने वाली वो श्री देवी भागवत में और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता ने स्पष्ट कर दिया कि वो ब्रह्मलोक में को जाएगा, वहाँ ब्रह्मलोक की ब्रह्म की साधना है, और वहाँ गए हुए प्राणी भी लौट कर आते हैं, जन्म मृत्यु होती रहती है। अब वो साधना कौन सी है? जो परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे। वो साधना है जो दास आपको देता है, और उसका संकेत इन पवित्र सदग्रंथों में आपको दिखा दिया। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में 3 मंत्र बता दिए, ओम तत्सत। ओम और तत् ये 2 अक्षर का मिलकर एक सतनाम बनता है। ओम तो सार्वजनिक है, तत् ये सांकेतिक है। परमात्मा ने कहा था कि हमने जो मूल ज्ञान है वो अभी गुप्त रखा हुआ है, और जब तक ये पिछली पीढ़ी का समय नहीं आएगा तब तक हम इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। नहीं तो इन काल के द्वारा चलाए गए पंथों के पंथियों, इन गुरुओं के हाथ लग जाएगा ये मंत्र, तो ये भी वही नाम देने लग जाएंगे, और फिर वो अधिकारी होंगे नहीं, और फिर हमसे कोई परिचित हो नहीं सकेगा। अधिकारी के बिना प्राप्त इस नाम की प्राप्ति का भी कोई लाभ नहीं। अनधिकारी से प्राप्त करके जाप करने व्यर्थ है। तो इसलिए इसको गुप्त रखा था। अब ये 2 अक्षर का मंत्र है, इसमें एक तत् है, एक ओम है। ये 2 अक्षर का मंत्र सतनाम है। अब इसका कितना काम है? जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है तो बोकी लगाई जाती है हैंडपंप लगाने के लिए। जल प्राप्त करने के लिए जमीन से हैंडपंप लगाना होता है। हैंडपंप हमारा पूज्य नहीं है, वो तो साधना है, हथियार हैं, औजार हैं, जल प्राप्ति के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये ओम तत्सत जो मंत्र हैं ये इंस्ट्रूमेंट है, ये औजार हैं उस सतलोक में जाने के, उस सतपुरुष के पाने के। तो ये हमारे पूज्य नहीं है, ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है।
और ये बुरे भी नहीं है, क्योंकि इनसे हमें भगवान मिलेगा, हमें जल मिलेगा। तो ओम और तत् का काम है श्वास उश्वास का सिमरण करना पड़ता है। एक मंत्र को बाहर छोड़ना है, एक को अंदर लेना है। तो ये समझो जैसे हम बोकी लगाते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर उसको खोदते हैं, बोकी होती है लोहे की पाइप सी, और उसको मारते हैं नीचे, तीखी होती है आगे से वो, और उसमें मिट्टी भरती चली जाती है, मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं, फिर उसको फिर मारते हैं। तो वो फिर साथ के साथ उसमें पाइप भी डाउन करते जाते हैं, लोअर करते रहते हैं। तो वो बोकी और पाइप का काम है वो जल तक पहुंच जाना। जल प्राप्ति नहीं करवा सकती बोकी और वो पाइप। जल प्राप्ति के लिए हैंडपंप लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, फिर वो हैंडपंप हिलाना पड़ेगा, तब वो जल मिलता है। ऐसे ओम और तत् ये 2 अक्षर का मंत्र तो समझो बोकी मारनी है श्वास उश्वास से। और जब कारीगर यानी मैकेनिक मिस्त्री हैंडपंप लाने वाला ये देख लेगा कि अब हैंडपंप बांधने का लगाने का समय आ गया है, जब जल मिलेगा, तो वो तभी उस पे हैंडपंप लगाता, नहीं तो कहता रहता है वो की ओर मारो और लगाओ, लगे रहो। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आपका इस सतनाम की भक्ति की कमाई, आपकी भक्ति की कमाई जब सही हो जाएगी, उस समय सारनाम दिया जाएगा। ये सारनाम समझो हैंडपंप है, और हैंडपंप का भी फिर सिमरण करना है, उसकी मजदूरी करनी है, उसकी साधना करनी है, तब वो जल मिलेगा। तो ये तीनों मंत्र, आदि नाम भी कहते हैं सारनाम को, आदि नाम, और सतनाम को कहते हैं 2 अक्षर का, ये ओम और एक तत्। तो इन तीनों मंत्रों के साधना से हमें परमात्मा मिलेगा। और जैसे आपको आज सुबह के सत्संग में, जैसा कि आपको पूर्व में बताया है कि ये भोली आत्मा इन अज्ञानियों के साथ, इन चोरों के साथ कितने खुश हैं, बड़े परम धनी मिल गए हैं, संत मिल गए। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। तो इवन कहते हैं चोरों नकलियों संतों के पास तो बड़े प्रसन्न हुए बैठे हैं। और जब से इस दास ने ये मार्ग स्टार्ट किया परमेश्वर की आज्ञा से, उसी दिन से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। क्रोथा कांड इसी कारण से करवा दिया अज्ञानी दुष्ट लोगों ने। तो कह रहे हैं परमात्मा के ये मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल, क्योंकि आप पिछले जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आ रहे हो, और उनके अंदर विशेष कसक रहती है भगवान की। तो वो पुण्यात्मा जा फंसी इन काल के दूता के, इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु, और ये जनो दालेर आगरा वाले, और ये मथुरा वाला जय गुरुदेव, ये ठाकुर जी महाराज, ये सारे के सारे काल के भेजे हुए एजेंट हैं। इन्होंने सारे दुनिया को अपने पीछे लगा लिया। अब ये पुण्यात्मा परमात्मा की चाह में लगे हुए थे, युगों युगों के माल हैं, पहलवान हैं, रेसलर हैं ये। अरे रुक नहीं सकती ये आत्मा भगवान बिना। इनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा है पिछले संस्कारों से, और अब ये फंस गए इन काल के दूता के। वहाँ कोई भक्ति है नहीं, जोत लगवाना इन्हें बंद करवा दिया, धर्म कर्म की कोई रास्ता नहीं, कोई विधि नहीं, शास्त्रानुकूल साधना नहीं। तो ये नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। अगर ये मार्ग स्टार्ट ना होता भगवान वाला, तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। और ये नास्तिक हो ही गए हैं। जैसे ईसाई हैं, सब मांस खावें, शराब पीवें, सिगरेट ये पीवें, कोई बाउंडेशन नहीं, और एक बार चर्च में नौकरी और चलवाई। तो ये कोई भक्ति है? यहीं तक सीमित था। कुछ दिनों के बाद ये जितने भी उन दूसरे महापुरुषों के पास चले गए, उनको परम धनी जान के, अब सबकी दुर्गति हो जाएगी, थोड़े दिन में शुरू हो जाएगी। और फिर वो नास्तिक हो जाएंगे, सोचेंगे कि तब भगवान नहीं है,
हमने 6-6 घंटे ध्यान लगा के देख लिया, गुरुजी तो 2.5 घंटे बताओ थे। तो अब परमात्मा ने मेहर बख्श दी कि आपको ये यथार्थ भक्ति मार्ग मिल गया। अब क्या है कि जैसे ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल, वो पुण्यात्मा सच्चे ज्ञान को सुनेंगे फिर भाग होंगे अपने यथार्थ स्थान पर, वो रुक नहीं सकते वहां पर। आज कोई बालक है, बाल की खाल उतार लेता है जीव, एक बार इसका समझ में आई थी का उनको परम धनी मान लिया, ये जो कहते फाइनल है। अब न कक्का भी ना पता ना सतनाम का पता, 5 नाम काल के जाप करवावे हर बात बनावे सतलोक जान की। ना उनको सतनाम का पता, ना सचखंड का पता, ना सार नाम का पता, ना सार शब्द का पता। वही सतनाम, वही सार शब्द, वही सतपुरुष, वही सतलोक, वही सचखंड। ये कोई बात हुई? शरण पैरन के ज्ञानकार बात बनाओ सचखंड जान की। अब पुण्यात्मा परमात्मा के पाने का ये 3 मंत्र का साधन है। इस 3 मंत्र के जाप का समर्थन श्रीमद् भगवद गीता हमारे पवित्र सदग्रंथ ने भी संकेत कर दिया। और फिर जो हम आपको प्रथम मंत्र देते हैं, ये कंप्लीट जो ज्ञान है, कंप्लीट कोर्स, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में है, परमात्मा की वाणी में है। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है इन सब कमलों के बारे में। चक्र जो हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, ये मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल और ऊपर त्रिकुटी कमल, ये सभी के जाप मंत्र उस सूक्ष्म वेद में है। और बाकी ये वो तीन मंत्र भी उसमें अलग से हैं, बिल्कुल उसमें तो कंप्लीट ही है। और उनमें से इन महापुरुषों ने भी, जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले। और आदरणीय नानक साहिब जी ये सिख धर्म के प्रवर्तक। आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। तो जितने भी ये पंथ परमात्मा के सतलोक की महिमा गाने वाले हैं, ये आदरणीय नानक साहिब जी की वाणी को विशेष रूप से मानते हैं। अब उन वाणियों में क्या लिखा है? 5 नामों का जिक्र है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर वो 5 नाम ओपन नहीं है, क्योंकि जिस वाणी में वो कंप्लीट ओपन थे, कंप्लीट था, वो कंप्लीट ज्ञान था, वो प्राण संगली थी, तो उसको पूर्ण रूप से उजागर नहीं किया गया और न ही गुरु ग्रंथ साहिब में उसका योग किया गया। किस लिए नहीं किया गया? क्योंकि उसके अंदर वो कंप्लीट कोरस है, कोरस था, जिसमें 2 अक्षर का नाम, ये सतनाम भी था। एक घटना हुई थी। अब पुणात्मा, ये तो सदग्रंथों से आपको दिखा दिया 3 मंत्र के जाप से बात बनेगी। अब उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा के कौन से मंत्र का जाप किया, वो भी आपके रूबरू कराते हैं। आपका आज सुबह का जो सत्संग में कंसेप्ट शुरू हुआ था, वो 2 घंटे में समाप्त नहीं हो सका। अब समापन होगा उसका 4 घंटों में, इसलिए दोपहर को वो कंसेप्ट क्लियर बीच में छोड़ दिया था। अब इसको पूरा किया जा रहा है। अपने परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मोरी लाख दवाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। फिर क्या बताया था कि इस सतनाम को भी सार्वजनिक नहीं करना। और परमात्मा ने क्या बताया है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और फिर सार शब्द तो हमने कति गुप्त छुपाए। ये जो अन्य पंथों के पंथी सोहम नाम भी साथ में
ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बना करके इसका प्रयोग करते हैं। कहते हैं किसी भी 52 अक्षर के अंदर लिपिबद्ध किसी भी ग्रंथ में कबीर परमेश्वर से पहले इस सोहम अक्षर की जानकारी नहीं थी, लिखा नहीं था कहीं पर। तो परमात्मा कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, फिर भी सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, जैसा कि आपको दोपहर सुबह के सत्संग में सुना था। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, वापस छोड़े, अपनी आंखों देखी, उस पूरा विवरण बताया। तो क्या बताया कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जदलोई, आवागमन बहुर न हुई। नामदेव नाम के एक महापुरुष छिपा जाति में हुए। कहते हैं नामा छिपा ओम तारी। आदरणीय नामदेव साहिब जी ये छिंबी जाति में, छिपा जाति में थे, और उनको वो पहले ओम की ही रट लगा रहे थे, उसकी लौ लगा रहे थे तारी, और पीछे सो हम भेद बिचारी। जब परमात्मा आकर मिले उस प्यारी आत्मा को, वो गुण है मालिक का, अपनी अच्छी आत्माओं को खोजते फिरते हैं। कबीर साहब कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में अर्जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। फिर नामदेव जी को जब समझाया और ये ज्ञान बताया, ये मंत्र दिया दूसरा, तो कहते हैं नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद बिचारी, और सार शब्द, फिर सार शब्द मिलेगा, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना हो। ये है जन्म और मरण के, इस दीर्घ रोग के नाश करने का 3 मंत्र का ये साधना जाप, ये मंत्र है। अब इसके लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये 2 मंत्र हैं सतनाम के, और इन्हीं मंत्रों को कौन जाप करते थे? आदरणीय नानक साहिब जी। अपने आत्माओं जिन महापुरुषों के ये गुण गाते